इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस्लामी तौर पर क्या कर सकते हैं, रूहानी तौर पर क्या कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पर क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की और कुछ रिसर्च भी किया, तो मुझे जो चीज़ें समझ में आई वो ये है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोई रेडीमेड ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं आपको मिलेगा कि इतनी चीज़ें कर लो तो बस आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप कभी बीमार नहीं होने वाले। ऐसा नहीं है। सिस्टम ये है कि वो आने देता है उसको, कि अगर आ जाए ना तो हम है ना उसको टैकल करने के लिए। अब वो टैकल करने के लिए उस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स। हम अपने आप को कैसे उसको तैयार कर सकते हैं, हमारा ब्लड किस तरह से प्योर रहेगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से अच्छा रहेगा, हमारा फूड जो हैबिट्स हैं वो कैसी रहेंगी, हमारा लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, हमारी डाइट एंड एक्सरसाइज कैसी रहेगी। इस पर डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर रहती है या वो स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके लिए अगर हम देखें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बेहतर कोई ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब जो साइंसी एतबार से अगर देखें, मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ कि साइंसी एतबार से जो चीज़ें हमको मिलती हैं कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। कहते हैं डोंट स्मोक, आप स्मोकिंग मत कीजिए। अब इसको अगर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखा, आपने कहीं कहीं नहीं देखा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई आदत अपने अंदर एक्वायर की हो या ली हो, कहीं नहीं देखोगे आप। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीज़ों से कराहत करते थे, इससे नाराज़ होते थे। अरे स्मोकिंग की बदबू, तो स्मोकिंग कितनी बदबू आती है, वो कैंसर होता है या क्या होता है, ये बात की बात है। पहली चीज़ तो ये कि कोई आदमी आपसे बात नहीं ठीक से कर सकता अगर आप स्मोक करके जाते हैं, तो इतनी बदबू मुंह से आती है। अब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने नफासत पसंद हैं, इतने क्लेनलीनेस पसंद करने वाले हैं, सफाई को पसंद करने वाले, फरमाया सफाई आधा ईमान है, निस्फ ईमान है। फरमाया जो ये फरमाते हैं कि प्याज या लहसुन खाकर कोई बगैर मिसवाक किए मस्जिद में न जाए। क्यों? किसी पड़ोस वाले को, तुम नमाज पढ़ रहे हो कि बदबू आ रही होगी, तो किसी को तकलीफ न हो जाए। और उससे फरिश्ते भी कराहियत करते हैं कि फरिश्ते तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। तो जो प्याज और लहसुन की बदबू नहीं पसंद फरमा रहे हैं, वो इस स्मोकिंग की बदबू कहाँ से पसंद फरमाएंगे। वो चीज़ हराम है हलाल है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नफासत के हिसाब से अगर आप देखा जाए, क्लीनलीनेस के हिसाब से अगर आप देखा जाए, एक अपने आप को प्रेजेंट करने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बुरी बात है। अच्छा, डेंटल हाइजीन जिसको कहते हैं, दांतों की हाइजीन, इस पर हुजूर इतने पर्टिकुलर रहते थे कि मिसवाक को अपनी सुन्नत करार दिया। आज हम हज़ारों टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें, लेकिन मिसवाक की बेनिफिट उस सबसे ऊपर है। हम लोग आज मिसवाक नहीं करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसको इतना पसंद फरमाते हैं कि फरमाया अगर मेरी उम्मत पर दुश्वारी का खौफ न होता कि मेरी उम्मत के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं अपनी उम्मत पर फ़र्ज़ कर देता कि हर नमाज से पहले मिसवाक किया करें। हुजूर सुबह बेदार होते फजर के लिए या तहज्जुद के लिए सबसे पहले मिसवाक करते। बाहर से कहीं आते थे, घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिसवाक करते थे। अपने साथियों से मिलने के लिए जाते, अज़वाज मुहतरात के करीब जाते, सबसे पहले मिसवाक फरमाया करते थे। नमाज के लिए खड़े होते, सबसे पहले मिसवाक किया करते थे। तो कितना लेसन है हमारी ज़िंदगी के लिए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। तो डेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फिर लिखते हैं साइंसदान हजरात, ईट अ डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे। उसमें से खजूर है, फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ आयरन। इसीलिए इफ्तारी के मौके पर हुजूर ने फरमाया कि जब इफ्तारी करो तो पहले खजूर खा लिया करो, खजूर न हो तो पानी पी लिया करो। अब पानी से भी पता चला कि हाइड्रेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी बहुत पीना। अच्छा, पानी पीना तो कैसे पीना? तो सरकार अली सलात व तस्लीम की एक सुन्नत करीमा है कि पानी गल्प करके नहीं हुजूर पीते थे। इन सब का ताल्लुक हमारी लाइफस्टाइल से है, इन सब चीज़ों का ताल्लुक हमारी हेल्दी होने से है। और हेल्दी बॉडी अगर रहेगी तो इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहेगा। ये सारी चीज़ें गल्प एकदम घट 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 पानी पी लिया नहीं, हुजूर उसको सिप करते थे पानी को, इस तरह से
3 सांसों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम पानी पीते थे। और गल्पिंग जो है ना, एकदम घटाघट पानी पीना, इसके बारे में साइंस ये कहती है कि ये ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स हमारे बदन के अंदर जो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसका एक बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस रहेगा तो हमारे बिहेवियरल बैलेंस भी रहता है, हमारा मेंटल बैलेंस भी रहता है। और अगर ये बैलेंस ऊपर नीचे हो गया, सोडियम कम ज़्यादा, पोटेशियम कम ज़्यादा, कैल्शियम कम ज़्यादा, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। उसकी वजह से आदमी को डिजीनेस आ सकता है और उसकी वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की शिकायत होने लगती है। तो पानी को अच्छी तरह से पीना और अपने सॉल्ट इंटेक पर काबू रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और स्लो पानी पीने की वजह से क्या होता है कि हमारा बदन धीरे धीरे उस पानी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जज्ब कर लेता है। और जज्ब अच्छी तरह करने की वजह से इट गेट्स द मोस्ट आउट ऑफ इट, यानी पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हमारा बदन कर सकता है, जो घटाघट पीने में वो चीज़ नहीं मिलती। और ये सुन्नत है कि पानी को चूस चूस कर पिया जाए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो तो शरबत भी घटाघट पी जाते हैं। शरबत को तो यार टेस्ट लेके पिया करो, उसका तो टेस्ट लो, उसकी लज्जत लो। अब उसको घट आपने पिया तो भी शरबत क्यों पिया आपने? सिर्फ पेट भरने के लिए शरबत पिया? तो हुजूर तो सबसे बेहतरीन शरबत पानी इस्तेमाल जब फरमाते थे तो पानी को भी चूस चूस के पिया करते थे। फिर फरमाया एक्सरसाइज रेगुलरली। अब सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की हयात तय्यबा को अगर हम देखें तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलना पसंद फरमाते थे। और चलते कैसे थे? अब आप देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज की बात करते हैं तो डॉक्टर्स आपसे कहेंगे कि व्हेन यू गो फॉर वॉक यू हैव टू हैव अ ब्रिस्क वॉक, यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ऐसे धीरे धीरे खरामा खरामा चल रहे हैं। एक रफ्तार से आप चलिए, एक रफ्तार से चलिए। उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो फास्ट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी, फिर आपका पसीना निकलेगा। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो जहरीले मादे हैं, वो पसीने के ज़रिए बाहर खारिज होंगे, पेशाब के ज़रिए बाहर खारिज होंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहेंगे तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से चलेगा और उस वॉक का आपको फ़ायदा होगा। शुगर कंट्रोल हो जाएगा, शुगर नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको दवाइयों पर कम डिपेंड होना पड़ेगा अगर आप इस तरह से करते हैं तो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसा होता था मैं आपको बताऊं। एक आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का शेर मुझे याद आया, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक मौजिज़ा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब सहाबाई कराम के साथ आप खड़े होते थे तो सबसे ऊंचे कद के जो सहाबी होते थे, जब द मोस्ट हाइटेड पर्सन, उससे भी ऊंचे हुजूर नज़र आते थे। हालांकि हुजूर की आम अगर हमने हाइट देखी तो हुजूर का कद मुबारक जो था वो म्याना था, यानी बहुत ऊंचे भी नहीं थे और बहुत कम कद के भी नहीं थे। लेकिन जब ऊंचे से ऊंचा कोई सामने आता तो अल्लाह ने आपको मौजिज़ा अता फरमाया था कि हुजूर ही सबसे ऊंचे नज़र आते थे। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुजूर जब चलते थे तो इस तरह चलते थे कदम जमा कर, जैसे कोई ढलान से नीचे उतरता है, स्लोप पर से आदमी नीचे होता है तो कैसे कदम जमा के चलता है, ऐसे हुजूर कदम जमा के चलते थे। और हुजूर इतना तेज़ चलते थे कि हम लोग हुजूर को पकड़ नहीं पाते थे, यानी पेस, दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, चलने में भी साहबा फरमाते हैं कि हम हुजूर को पकड़ नहीं पाते थे, हमको स्ट्रगल करना पड़ता था कि हुजूर टू कीप पेस विथ हिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी हैड टू स्ट्रगल, हमें स्ट्रगल करना पड़ता था। और आज हमको यही कहा जा रहा है कि जब आप चलो तो ऐसा चलो कि आपके बॉडी का मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट हो। ये विद इन द सुन्नत ऑफ सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देखने को मिलता है। तो एक्सरसाइज, अच्छा उसके अलावा नमाज, हालांकि नमाज एक्सरसाइज के लिए नहीं है, नमाज तो इबादत है, लेकिन इसके जो साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, आप क़याम देखिए, खड़े होने में आपके बदन का बैलेंस देखिए, रुकू देखिए, रुकू में आपके बदन का पोस्चर, और उसकी वजह से जो आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, उसके अंदर जो एक तरह का स्ट्रेच आता है, उसकी वजह से आपको जो कमर के मसल्स के ऊपर जो बेनिफिट मिलता है वो देखिए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक बयान मैंने किया था साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ नमाज, उसको SDI चैनल पे आप उसको सुन लीजिएगा। सजदे में जब हम जाते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो मैक्सिमम हमारे ब्रेन में आ जाता है, क्योंकि हम नीचे होते हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट में हम सबसे नीचे जब जाते हैं तो मैक्सिमम ब्लड फ्लो कहाँ आता है,
हमारे सर के अंदर आ जाता है, उसकी वजह से मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे बदन में, हमारे दिमाग में आती है, हमारे ब्रेन में आती है, ब्रेन को मिलती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है, हमारी याददाश्त अच्छी हो जाती है, हमारा ब्रेन का फंक्शन अच्छा हो जाता है। सिंपल कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। इस तरह से अगर आप सलाम फेरते हैं, इधर आप सलाम फेरते हैं, तो आजकल फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो एक्सरसाइजेस देते हैं, तो दिन में 5 मरतबा अगर 20 रकातें अगर हम इस तरह से करते हैं हर नमाज के अंदर, तो आपको देखो कितनी मरतबा ये एक्सरसाइज हो जाएगी। हालांकि उसको एक्सरसाइज के तौर पर नहीं करना है, लेकिन अल्लाह की इबादत की वजह से हमें रूहानी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और जिस्मानी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। फिर कहा कि अल्कोहल अवॉइड कीजिए आप, शराब तो वैसे ही हमारे लिए हराम है, और अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। गेट एडिक्वेट स्लीप, नींद अच्छी मिलनी चाहिए। डॉक्टर नासिर फुलारा साहब से जो हमारा इंटरव्यू हुआ था कोविड-19 कोरोना वायरस के सिलसिले में, डॉक्टर साहब ने यही बात बताई थी कि सुन्नत के मुताबिक अगर कोई सोता है, और सोने का भी जो स्लीप पैटर्न होता है ना, तो इशा की नमाज के बाद अगर कोई जल्दी सोएगा और सुबह जल्दी उठेगा, तो बॉडी जो इन्फेक्शन से उससे अच्छी तरह कोप अप करती है, क्योंकि रात में बॉडी को अच्छी नींद मिलने की वजह से रीजनरेशन हमारे बदन में होता है, हमारी ताकत का रिसोर्स और बढ़ता है, मेंटेनेंस होता है हमारी पूरे सेल्स का, पुराने सेल्स डिस्कार्ड होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, नए खुलिये बनते रहते हैं, खून नया बनता रहता है, और रात में पूरा रेस्ट मिलने की वजह से जिस्म जब फ्रेश होता है, तो जब फौज हमारी सोल्जर्स हमारे फ्रेश होंगे तो इन्फेक्शन होगा तो लड़ेंगे उससे, लेकिन अगर वो थके मांदे होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर लड़ने की ताकत नहीं होगी। तो नींद अच्छी मिलनी चाहिए। और फिर लिखा है वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अब मुझे बताओ कि जब हम वज़ू करते हैं तो एक वज़ू में पहले तो इतना हाथ हम 3 मरतबा धोते हैं, फिर उसके बाद इतना इतना हम 3 मरतबा धोते हैं, तो 9 मरतबा तो एक ही वज़ू में हो गया। और उसके बाद 5 वक्त की नमाज में अगर सिर्फ एक ही बार अगर हम वज़ू करते हैं तो 45 मरतबा तो दिन में हाथ हमारा धोना हो गया। यानी जो वायरसेस अगर हाथ पर आते भी हों तो अच्छी तरह हाथ धोने से वो वॉश आउट अगर हो गए, हमने उसमें सोप भी अगर इस्तेमाल कर लिया शुरू में, तो इस तरीके से अगर हम एहतियात करेंगे जो अभी बताई जा रही हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा फाइट नहीं करना पड़ेगा। हम उसको बूस्ट न भी कर सके तो उस पर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल सकेंगे। और फिर फरमाया कि फास्टिंग। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। हदीस शरीफ में है रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोज़ा रखने से कोई बीमार नहीं होता। हाँ, अगर बीमार है तब उसको अगर वाकई वो इस पोजीशन को पहुंच चुका है कि रोज़ा रखने के बाद कमज़ोर हो जाएगा, तब उसको इजाज़त है कि वो बाद में सेहतमंद हो जाए, तब वो रोज़े बाद में रखे। लेकिन रोज़ा रखने से बीमार नहीं होगा। उसके फास्टिंग के जो बेनिफिट्स बताए गए हैं उसमें ख़ास तौर से जो अय्याम 20 के रोज़े हैं, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, 3 दिन के, लिखा है साइंस की किताबों में 3 दिन का रोज़ा, 13, 14, 15 का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उससे लिखा है कि इमेंस उसके बेनिफिट्स हैं। और एक परफेक्ट टाइम का जो रोज़ा है, जैसे सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक का, ये टाइमिंग रोज़े के लिए बेस्ट होता है। फिर रात भर हमको भूखा नहीं रहना है, रात भर हमें खाना है, लेकिन दिन में इस तरह से हम रोज़ा रखते हैं तो उससे हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग मिलती है, इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता है, कमज़ोर नहीं होता। लिखा है कि उसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है, यानी हमारे बदन का वज़न जो है वो कंट्रोल में रहता है। बहुत सारी बीमारियां ओबेसिटी की वजह से होती हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापन, लट्ठपना, तो रोज़े की वजह से उस पर कंट्रोल होता है। उसके बाद इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हों या ना हों, लेकिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी रोज़े की वजह से अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाती है और इंसुलिन का अच्छा एब्सॉर्प्शन होता है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होता है। उसके अलावा ये हंगर जो है ना, भूख को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर पैदा करता है और इम्प्रूव्स ईटिंग पैटर्न एंड एनहांसेस द ब्रेन फंक्शन। रोज़ा हमारे ब्रेन फंक्शन को गति देता है, एनहांस करता है, ईटिंग पैटर्न्स को रेगुलराइज करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, सुन्नतों पे अमल कीजिए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, रोज़ा रखिए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, नमाज पढ़िए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छी तरह वज़ू कीजिए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ कि मेंटल हेल्थ को अच्छी तरह से रखिए। इट इज़ एवरीथिंग इज़ इन माइंड। दिमाग अगर पावरफुल हो, अब दिमाग में स्ट्रेस अगर हो तो जाहिर सी बात है कि पूरे बदन पर उसका असर होगा। उसका असर हार्ट पर भी होता है, हार्ट बीट फ्लक्चुएट होने लगती है,
तो फिर दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। तो उसका इलाज जो हुजूर ने बताया, एक शख्स ने पूछा हुजूर नसीहत कीजिए कि मैं नजात पाऊँ। फरमाया गुस्से पर कंट्रोल करो। पूछा फिर और नसीहत कीजिए, फरमाया गुस्से पर कंट्रोल करो, गुस्से पर काबू करो। तीसरी बार पूछा, कहा गुस्से पर काबू करो। अल्लाह अकबर, जब गुस्से पर काबू करो, अब साइंटिफिकली इसको हम देखते हैं तो गुस्से की हालत में हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। उसका इलाज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, जब गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, ठंडा पानी पी लो, तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस कंट्रोल में आ जाएगा। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए नेकियां करने से बेहतर कोई इलाज नहीं है। नेकी करने के बाद रूहानी सुकून होता है, स्ट्रेस खत्म। कुरान शरीफ की तिलावत करो, स्ट्रेस खत्म। दुरूद शरीफ पढ़ो, स्ट्रेस गॉन। नमाज 2 रकात नफल पढ़ लो, तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, स्ट्रेस गया। दुआ कर लो, स्ट्रेस गया। किसी की दुआएं ले लो, स्ट्रेस गया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल हमें सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर किस्म की बला और वबा से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।